जैसे आज आपने किसी पर मुसीबत आती है ना, तो 5,000 रुपए देते हो, भाई साहब मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे 10,000 की जरूरत है, वो बहुत बड़ा काम फंसा हुआ है, आप मेरी 5-10 हजार की मदद करो। तो आपने दयावश उसे 10,000 दिए, भाई साहब ये ले जा, तेरा काम होना चाहिए, आपने 10,000 दिए। लेकिन जब आपको 10,000 की जरूरत पड़ी कि आप पे कोई भगवान ना करे कोई संकट आए, तो आपने अपने 10,000 मांगे। भाई साहब वो आपको 10,000 दिया था, आपने 2 महीना का बोला था, आज 2 साल हो गए हैं, वो 10,000 आप बाप हमारे बड़ा संकट है, वो 10,000 की बड़ी जरूरत है। तो वो क्या कहता, अरे हम खा के भागे जा रहे हैं क्या? मतलब आपने तो उसके समय पे मदद करी, लेकिन क्या अब उसे पैसे दे करके आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? और वो अपनी गांठ का तो दे नहीं रहा है, आपका ही वापस आप मांग रहे हैं, फिर भी वो नहीं देता और 4 बातें और सुनाता है। ये कृतघ्नी आदमी है, नालायक, 2 कौड़ी का। ऐसे लोगों को एक अलग से नरक बनाया है, कुंभी पाक नरक में जाएंगे ये लोग, कृतघ्नी लोग। कौन से नरक में जाएंगे? कुंभी पाक। क्या व्यवस्था है वहां? वहां पर मलमूत्र की नदियां हैं। ये मल का कीड़ा जानते हो? आपने नाले में कीड़ा नहीं देखा? इतना इतना कीड़ा होता है नाला नाली में। ये नाली का कीड़ा कौन बनता है? यही कृतघ्नी लोग, जो किसी का उपकार नहीं मानता, जो किसी का एहसान नहीं मानता, जो तुम्हारी रोटी खाकर भी तुम्हें गाली देता है। ऐसे कृतघ्नी को भगवान नाली का कीड़ा बनाते हैं कि तूने कम से कम उसके साथ तो भला सोचा होता जिसने तेरे साथ भला किया है। चलो, जो तुम्हारे साथ बुरा करता है ना, आप भी उसके साथ बुरा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बुरे के साथ तो आप बुरा करिए, लेकिन भाई साहब जो आपको भला आपके बारे में सोच रहा है, आप उसकी छाती पे खंजर मार रहे हैं, तो इसे विश्वासघात कहते हैं। और ईश्वर की अदालत में हर सजा माफ है, विश्वासघात माफ। मैंने आप पे विश्वास किया और आपने मेरे साथ छल कर दिया, इसलिए ईश्वर ने इसको इसलिए आज तक विभीषण ने राम को पाया। राम को पाने वाले हर भक्त की पूजा होती है, राम को पाने वाला हर भक्त श्रेष्ठ है। लेकिन आज भी विभीषण को विश्वासघाती के नाम से जाना जाता है। राम का साथ दिया, विभीषण अच्छा था कि गलत का साथ छोड़कर सही का साथ दिया, लेकिन आखिर उसने अपने भाई, ये तो समाज कहती ही है ना कि उसने अपने भाई को छोड़ दिया, जबकि उसका भाई गलत था, विभीषण ने ठीक किया। एक पक्ष ये है कि विभीषण ने ठीक किया, गलत भाई का साथ क्यों देता? लेकिन फिर भी विभीषण ने आखिर भाई के साथ दगा तो किया। इसलिए भगवान का धन्यवाद। तो पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण, तीसरा ऋण देव ऋण। सूर्य भगवान को जल, हमें सूर्य भगवान जल देते हैं, सूर्य भगवान विटामिन डी देते हैं। बारिश होती है ना, तो वरुण देवता का हम धन्यवाद दें, पानी बरसाते हैं। अग्नि, आप सबके घर में भोजन कैसे बनता है? अग्नि कौन है? देवता है, इसलिए हवन करके अग्नि का ऋण चुकाओ। आप अग्नि से लेते हो, क्या लेते हो? बोलो मेरी मां। आप अग्नि से लेते हो ना, तुम्हारी रोटियां पकी आग में, तो आग की उस ज्वाला से ही ना तुम्हारी रोटियां पकी, आग से ही ना तुम्हारी खीर पकी, आग से ना तुम्हारा चावल, तुम्हारे दाल सब पका। तो मतलब आग ने तो तुम्हें सब कुछ दिया। भोजन आज जो तुम थाली में रखा है वो सब आग की बदौलत तो है, वरना कच्चा कैसे खाते? तो कहीं ना कहीं वो आग का उपकार नहीं है आपके ऊपर, अग्नि का। बोलो। इसलिए हमारे ऋषि लोग हवन करते हैं, यज्ञ स्वाहा स्वाहा। क्यों?
क्योंकि हम सदा अग्नि से भोजन लेते आए हैं, भोजन अग्नि में पकाते आए हैं। अब अग्नि को हम जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि को हम खीर डालते हैं, घी की आहुतियां डालकर, हे अग्नि देवता, सदा हमने आपसे लिया है, आज आपका थैंक यू, धन्यवाद करना है, आपको हम दे रहे हैं, इसलिए यज्ञ करना चाहिए सबको। इसलिए हमारे यहां क्या होता है, यज्ञ विधान है। यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्योंकि अग्नि के हम ऋणी हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अग्नि का ऋणी ना हो। जब आप भागवत करते हैं ना तो हवन होता है, तो भागवत करने से आपका मातृ ऋण चुका, क्योंकि मां सुन रही है, पितृ ऋण चुका, क्योंकि पिता भागवत सुन करके हमारे पितर सदगति को पाएंगे।